नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर प्रवीण गोयल आपके सामने हूँ एक नए जीवन मंत्र के साथ। और आज हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स को लेकर। अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनके मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, उनको लगता है कि वो उनसे हो नहीं सकता, जिस काम को लेकर वो चले थे वो कर नहीं सकते, वो जो भी करते हैं उसमें उनको हर बार सक्सेस नहीं मिलती और वो डे बाय डे सब नेगेटिव सोचते हुए चले जाते हैं और वो अल्टीमेटली उस काम को छोड़ देते हैं या फिर उसमें फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव थॉट प्रोसेस एंड थॉट्स। कई बार मैंने देखा कई स्टूडेंट्स ने मुझसे डिस्कशन किया कि सर आजकल बहुत बहुत डिप्रेशन आ रहा होता है, बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे होते हैं, हाउ कैन आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स। यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ, ये नेगेटिव थॉट कोई फिजिकल थिंग नहीं है कि हमने एक नेगेटिव थॉट को माइंड से निकाला, दूसरे पॉजिटिव थिंग को यहाँ पर लगा दिया, अब नेगेटिव थॉट हमारे अंदर नहीं आएगा। ये तो संभव है नहीं। ये एक प्रोसेस है, ब्रेन के वर्क करने की प्रोसेस है। और जब हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है तो वो एक डेफिनेट प्रोसेस के थ्रू चलेगा। और एक आपने देखा होगा, जिस चीज को हम ज्यादा रोकते हैं उसी चीज की तरफ हमारा मन ज्यादा होता है। जिस चीज को रोका जाएगा वही चीज करने का मन ज्यादा होगा। तो जब आप सोचते हो कि नहीं मुझे ये नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, तो ज्यादा देर आप उसी को सोचोगे। आप 10 मिनट बैठ जाइए, सॉरी 10 मिनट कह रहा हूँ, आप 1 मिनट के लिए भी बैठ जाइए और आप सोचिए कि आज मैं ये सोचूंगा यहाँ पर इचिंग ना हो, तो आपको वहां पर इचिंग होने लग जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में ज्यादा सोच रहा है कि ये काम ना हो, ये काम ना हो, ये काम ना हो, तो वो काम होने लग जाता है। इसलिए पहली चीज तो ये कि मुझे जिस चीज से दूर हटना है, जिस नेगेटिव थॉट से दूर हटना है, बार बार मुझे उस नेगेटिव थॉट के बारे में सोचकर अपने आप को उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं कर लेना, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखना है कि वो नेगेटिव थॉट जनरेट कहां से हुए, वो आए कहां से। तो उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी अपनी सराउंडिंग का। हम कैसे लोगों के साथ हैं वो हमें बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अब मैं एक दो एग्जांपल से आपकी चीज क्लियर करूं। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों साथ में पढ़ते हैं, दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, दोनों का ब्रेन बहुत अच्छा है, बट एक बच्चा उनमें से ये कहता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं हो सकता, ये मैंने बहुत कोशिश कर लिया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कई बार हमें भी लगने लगता है यार ये मेरे जैसा पढ़ता है, मेरे साथ पढ़ता है, अगर इससे नहीं बनता तो मुझसे कैसे बन सकता है। हमने पहले ही सरेंडर कर दिया, तो मैं कोशिश भी करता तो नहीं कर सकता। तो मुझे उस दोस्त ने नेगेटिव साइड पे इन्फ्लुएंस कर दिया। कई बार हम दूसरों को देखकर अपने गोल फिक्स करते हैं। दूसरा जो तरीका है नेगेटिव थॉट आने का, रीजन है वो बता रहा हूं कि मैंने ये देखा कि यार अमिताभ बच्चन इतने बड़े एक्टर बन गए, तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मेरी भी हाइट वैसी ही है, मेरी भी साउंड हैवी है, मैं भी एक्टिंग अच्छी कर सकता हूं, तो मैं भी कल को जाकर महानायक सलीका बन सकता हूं। बिल्कुल बन सकते हैं, बट ये तो देखिए ना, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दी और आपने काम शुरू किया और इमीडिएट आपको लगा कि मुझे रिस्पॉन्स तुरंत मिलना चाहिए, और वो अगर नहीं मिला तो मेरे लगता है यार उनके साथ कुछ रहा होगा, लेकिन मेरे साथ तो मेरी डेस्टिनी काम नहीं कर रही, और हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम अपने आप को टाइम ही नहीं देना चाहते, हम अपने आप पर कोशिश ही नहीं करना चाहते। हमें लगता है हमने काम शुरू कर दिया और चीजें हमारे साथ शुरू से ही आखिर तक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगी, हर चीज हमारे लिए सब पहले से हमारा इंतजार कर रही होगी और हमें तुरंत सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। आगे तो संभव नहीं है ना। हर काम को करने की प्रोसेस होती है, हर काम को करने का एक तरीका होता है, हर काम का एक टाइम होता है। सक्सेस का भी अपनी जिंदगी में एक टाइम होता है और उसके लिए पहले कोशिश करनी होती है, उसके लिए प्रयास करना होता है और उसके लिए अपने आप को टाइम देना होता है। हर फेलुअर तब तक फेलुअर है जब तक हमने उसको फेल नहीं मान लिया। जब हमने ये मान लिया कि यार अब तो हम फेल हो गए, अब हम कुछ कर नहीं सकते, तब वो फेलुअर है। अदरवाइज दैट इज अ चांस which you have taken already। तो आपने कोशिश की, आप उसमें नहीं सक्सेसफुल हुए, तो अगली बार आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन वो फेलुअर कब हुई? तब जब आपने उसको फेलुअर माना, और अगर आपने सिर्फ उसको एक चांस की तरह माना तो वो एक लर्निंग पॉइंट हो गया। तो हम सोचते कैसे हैं, किस तरीके से सोचते हैं, तो हर बार हम नेगेटिव ही क्यों सोचें?
हर बार हम अपनी कमी ही क्यों सोचें? जब भी हम कोई काम शुरू करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि मैंने ये एक टारगेट लिया है और इस टारगेट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करने में बीच बीच में हर्डल आ सकते हैं, और वो हर्डल आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में कोई कमी है, उसका मतलब ये नहीं है कि सारी कायनात मेरे अगेंस्ट लगी है, उसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज मुझे फेल करने के लिए ही आगे आती है। नहीं, वो हो सकता है कि हमारी प्लानिंग में कुछ कमी रह गई हो, हमारी प्लानिंग सही हो तो एग्जीक्यूशन में कुछ कमी रह गई हो। अगर ये दोनों चीजें सही है तो हमें सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी ना। तो इन दोनों के बीच में जब तक एक एक रिदम नहीं बन जाएगा, तब तक वो टाइम तो लेगा ना वर्क करने के लिए, और उतने टाइम तक मुझे अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे मैं कोई किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और उस एग्जाम के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए बीच बीच में मैं टेस्ट देता हूँ। अब मैं टेस्ट देता हूँ तो जरूरी थोड़ी है कि हर टेस्ट में मुझे सक्सेस मिलेगी। भाई मैंने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आए, मैंने उस पर वर्कआउट किया, फिर मैंने नेक्स्ट टेस्ट दिया, फिर उसमें मैंने वर्कआउट किया, फिर मैंने थर्ड टेस्ट दिया, मैंने उसमें वर्कआउट किया। तो जो हम रास्ते में आगे ऐसे टेस्ट देते हुए बढ़ रहे हैं, उनमें जब मेरे नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब मैं फेल नहीं हो गया, उसका मतलब मैं बिल्कुल नाकारा नहीं हो गया, इसका मतलब मेरा दिमाग बहुत छोटा नहीं हो गया, इसका मतलब मैं कोई डफर नहीं हो गया। मैंने कोशिश की थी, उसमें गलतियां हुई, और उन गलतियों से मैंने लर्निंग ली, उस पर मैं फिर से वर्कआउट करूंगा, और उन गलतियों को एक अलग हटाकर उस पॉइंट को मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगा। तो ये फाइनल फाइट से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले, फाइनल इंटरव्यू से पहले, फाइनल राउंड से पहले होने वाली जितनी भी गलतियां हैं, वो सारी गलतियां बहुत अच्छी हैं। वेलकम देम, और उनको वेलकम करो, उन पर सुधारो, और उन पर सुधार कर उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, और आगे जाकर जीत जाओ। ये सोचने का तरीका होना चाहिए, ना कि ये कि हर बार हम उल्टा ही सोचें। तो मेरा आप सबको नेगेटिव थॉट से बचने के लिए जो सजेशन है वो ये कि पहले तो अपनी सराउंडिंग देखिए, और अपने गोल पर टारगेट करिए, और उस गोल में आने वाले हर्डल्स को अपने लिए नेगेटिव ना मानकर उन चीजों को एक अपॉर्चुनिटी मानिए, और अपॉर्चुनिटी मानकर उस पर वर्कआउट करिए, और उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे आप जीत जाएंगे। नेगेटिविटी हमारे सामने ही नहीं है, तो नेगेटिव को हमें अपने आसपास आने से रोकना है। सोच को बदलकर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव थॉट को यहाँ से निकाला, पॉजिटिव को यहाँ से लगाया। हमें अपनी सराउंडिंग पर काम करके, हमें अपनी वर्क स्टाइल पर काम करके, हमें अपने एटीट्यूड पर काम करके उन नेगेटिव थॉट को अपने पास आने से रोकना है, जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सकें। I think these all ideas will help you a lot to save yourself from the negative vibes, negative thought, negative environment, and to keep you on the path of the success. Thank you.